दोस्तों जो देवर होता है अपनी भाभी के साथ दिन रात करके अपने भाई से छुप छुप के उस शारीरिक संबंध बनाया करता था। उसकी जो भाभी होती है वो भी देवर का साथ दे रही थी और वो उस देवर के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। एक कारवां करीब 7-8 महीने तक चलता है। तो क्या होता है, अचानक वो जो है उसकी पत्नी, बड़े भाई की पत्नी, वो क्या होता है एक दिन उसको चक्कर मारता है। चक्कर मारने के बाद वो ज़मीन पे गिर जाती है। तो लोग उसको पूछने लगते हैं आखिर हुआ क्या। तो उसको डॉक्टर यहाँ ले जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट हो चुकी है। उसके बाद जो उसका बड़ा भाई होता है उसको मालूम पड़ जाता है ये दोनों का नाजायज़ संबंध के बारे में। तो दोस्तों उसका भाई ऐसा कदम उठाता है जिसे दोस्तों आप लोग कल्पना भी नहीं करे होंगे कि वो बड़ा भाई आखिर ऐसा कदम उठाए। मेरा नाम है बजरंगी कुमार और आप लोग देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ 123। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आज जो आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ यह कहानी उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले की शाहगंज थाना क्षेत्र के बेबीपुर गांव की रहने वाली एक परिवार की है। दोस्तों एक परिवार में टोटल 4 सदस्य होते हैं। 2 लड़के होते हैं और एक माता पिता। 2 लड़के में से दोनों का जो नाम होता है, बड़ा बेटा का नाम बहादुर गौतम होता है और छोटा बेटा का नाम सुंदर गौतम होता है। और जो उसका बड़ा पिताजी होता है शिरोमणि गौतम। दोस्तों उसका पिताजी होते हैं वो दोनों बच्चों का, एक माँ भी होती है। क्या था, इन दोनों का जो उम्र है अभी 17 और 16 के करीब दोनों बच्चे का उम्र चल रहा था। तो जो बड़ा बेटा होता है बहादुर गौतम वो क्या करता है कि उसका घर का आर्थिक तंगी चल रही थी, इसी वजह से वो चला जाता है मुंबई कमाने के लिए। वहाँ पे जो होता है मजदूरी इस तरह का काम करते करते वो पैसा कमाता है और घर बेचता है। तो इसी तरह वो अपना घर का पालन पोषण करता था, पैसे भी भेजता था, अपना भाई का खर्चा उठाता था। तो इस तरह से ज़िंदगी उन लोगों को अच्छी खासी चल रहा था। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरते जाता है। जो बहादुर गौतम होता है वो धीरे धीरे अब जवान होते जा रहा था, शादी करने के लायक हो ही जा रहा था। तो उसके जो घर वाले होते हैं गौतम के प्रति फिक्र होने लगता है कि हमारा बड़ा बेटा बहुत ही जवान हो चुका है, उसका शादी कर देना चाहिए। तो मुंबई में काम कर रहा था। तो क्या था, जब आता है घर तो उसका जो पिताजी होता है उसका रिश्ता खोजना शुरू कर देता है। दोस्तों बहुत मेहनत और मुकसद से खोजने के बाद उसके लिए एक बहुत ही सुंदर लड़की मिल जाती है जो पास वाले ही गांव में थी। उसके बाद क्या था, उसका पिताजी जो होता है श्रीमणि गौतम, वो जाकर के लड़की का माता पिता से बात करते हैं और अपने बड़े बेटे के लिए रिश्ता फिक्स करते हैं। दोस्तों उस लड़की का नाम जो सीमा गौतम रहती है, लड़का का नाम बहादुर गौतम, दोनों का रिश्ता फिक्स हो जाता है। उसके बाद कुछ दिन के बाद शादी होना था। जैसे ही वो डेट आता है दोनों का शादी भी हो जाता है। होने के बाद जो सीमा गौतम होती है ससुराल आती है, आने के बाद वहाँ रहने लगती है। दोस्तों जो सीमा गौतम बहादुर की पत्नी होती है वो बहुत ही खूबसूरत थी, दिखने में बहुत ही सेक्सी हॉट थी। दोस्तों तो जो उसका छोटा भाई होता है जैसे देवर उस भाभी का, वो दोस्तों वो था, वो इधर उधर घूमता था गांव में, लड़कीबाजी खाली कर रहता था। तो क्या होता है कि अपनी भाभी को इतना सुंदर देख करके वो क्या करता है, अपनी भाभी पे ही लाइन मारना शुरू कर देता है। तो धीरे धीरे इसी तरह समय गुजरते जाता है। ये दोनों जो होते हैं नज़दीक आने लगते हैं। जो सीमा गौतम होती है वो क्या करती है कि अपना देवर के प्रति उसका प्यार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये भी जो होता है कौन, ये उसका छोटा भाई सुंदर गौतम, ये भी अपना भाभी के प्रति दोनों आकर्षित होने लगते हैं। क्योंकि दिखने में दोनों एक था, वो हैंडसम दिखता था। उसका जो छोटा भाई होता है सुंदर गौतम और जो उसकी भाभी होती है सीमा गौतम, वो भी काफ़ी दिखने में दोनों एक ही जैसे थे। तो दोनों में धीरे धीरे प्यार हो जाता है। और इसका जो भनक होता है सुंदर का बड़ा भाई को नहीं पड़ता है। तो जब दोस्तों बहादुर को ये भनक नहीं पड़ता है कि हमारा छोटा भाई और हमारी पत्नी के बीच ऐसा कांड चल रहा है, उसके बाद जो दोनों का नाजायज़ रिश्ता पनपने लगता है दोनों के बीच। और जब भी मौका मिलता है दोस्तों देवर भाभी में अक्सर संबंध बनाया करते थे छुप छुप के, जब भी टाइम मिलता था। तो इसका भनक बहादुर गौतम और परिवार वालों को किसी को भी नहीं पड़ता है। तो इसी तरह जब ये घर पे रहता था तब तो छिप छिप के, और जब बहादुर गौतम जो होता है मुंबई चला जाता था कमाने के लिए, तब उस अपने भाभी के साथ दोस्तों रंगरेलियाँ मनाया करता था। तो इसी तरह बीतते बीतते करीब 8 महीने का समय गुजर जाता है। उसके बाद होता क्या है, सुंदर गौतम जो है वो अपनी भाभी के साथ संबंध बनाता है। तो जो बहादुर गौतम होता है बड़ा भाई उसका, वो घर आता है। और आने के बाद एक दिन क्या होता है, एक जो उसकी पत्नी होती है सीमा गौतम, वो क्या करती है, उसको एक दिन चक्कर मारता है और वो ज़मीन पे गिर जाती है। तो जब गिरती है तो बहादुर गौतम को हो जाता है टेंशन और अपनी पत्नी को उठा करके वो लेकर चला जाता है हॉस्पिटल में। वहाँ डॉक्टर उस औरत को चेकअप करना शुरू कर देते हैं। चेकअप करने के दौरान उन सभी लोगों को पता चल जाता है, डॉक्टर लोगों की, कि ये 2 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। उसके बाद क्या था, वो जो होता है कौन, बहादुर गौतम उसका पति, उसको हो जाता है टेंशन
कि हम तो ये 6-7 महीने से मुंबई में हैं, हम तो आते हुए यहाँ पर सिर्फ 2-3 दिन हुआ है, तो ये प्रेग्नेंट कहाँ से हो गई आखिर 2-3 महीने का, दाल में कुछ ना कुछ काला है। तो शक करने लगती है अपने पत्नी के ऊपर। उसके बाद क्या था, घर आते हैं और आने के बाद घर वालों से बोलते हैं कि हमारा ये बच्चा नहीं है, पता नहीं है किसके साथ हमारी पत्नी मुँह काला करवाई है। उसके बाद क्या था, जो घर वाले होते हैं और जो बहादुर गौतम होता है वो अपनी पत्नी को, और जो घर वाले होते हैं माता पिता, वो भी पूछने लगते हैं कि तुम किसके साथ शारीरिक संबंध, अवैध संबंध बनाई है, जो ये बच्चा किसका है बताओ। इस तरह से बोलने लगते हैं कि बच्चा किसका है बताओ, किसके साथ तुम मुँह काला कराई है, इस तरह से बात बोलने लगते हैं। तो जो होती है सीमा गौतम, वो काफ़ी टेंशन में पड़ जाती है। उसके बाद क्या था, वो बोलती है कि हम देवर के साथ ही हम दोनों का अवैध रिश्ता है, और ये आज से नहीं करीब 8 महीने से चल रहा है। तो ये जब मुंबई में थे तभी देवर हमारे साथ नाजायज़ रिश्ता बनाया और ये बच्चा हमारा उसका पेट में मेरा पलने लगा। तो इस तरह से बात सामने आ गया। जो सुंदर गौतम होता है वो मुंह लटकाए खड़ा हो जाता है और बोलता है कि हम भाभी से ही शादी कर लेंगे। उसके बाद जो उसका पति होता है अपनी पत्नी को रखने से साफ साफ मना कर देता है, बोलता है कि हम अपनी पत्नी को अब नहीं रख सकते हैं। तो जो वो छोटा भाई होता है सुंदर गौतम, बोलता है कि हम भाभी के साथ शादी करना चाहते हैं। तो जो होती है सीमा गौतम बोलती है हाँ हम भी देवर के साथ शादी करना चाहते हैं। उसके बाद दोनों राज़ी हो जाते हैं। राज़ी होने के बाद क्या, वो लड़की का माता पिता आते हैं। आने के बाद कुछ होता है, पुलिस स्टेशन से पुलिस भी आते हैं, और जो गांव घर के लोग रहते हैं, मुखिया और जो भी मेन लोग रहते हैं वो सब आते हैं। आने के बाद सबसे पहले कोर्ट मैरिज ये लोगों को कराते हैं। कोर्ट मैरिज जब हो जाता है उसके बाद क्या था, उसी समय में जाकर के एक मंदिर होता है वहीं गांव का नज़दीक, उसी मंदिर में जाकर के ये दोनों का शादी रचा देते हैं दोस्तों। उसके बाद ये दोनों घर आते हैं। घर आने के बाद जो बहादुर गौतम होता है, श्रोमणी गौतम जो होता है उसका पिताजी, और दोस्तों सभी उसका माता जो होते हैं, सभी बड़े लोगों से आशीर्वाद लेते हैं और अपना घर गृहस्थी आगे तक बढ़ाने में अच्छी तरह। उसके बाद क्या था, ये दोनों जो होते हैं घर में अच्छी तरह से रहने लगते हैं। उसके बाद जो उसका बड़ा भाई होता है सुंदर गौतम का, बहादुर गौतम, वो चला जाता है फिर से मुंबई कमाने के लिए। उसके बाद उसका भी शादी कुछ दिन के बाद हो जाता है। दोस्तों ये परिवार अब अच्छी खासी रहने लगा है, क्योंकि दोनों को अब शादी हो गया है और इस तरह से अब मामला सुनने को नहीं मिल रहा है उस घर से। तो दोस्तों इस कहानी का अंत यहीं पे हो जाता है। एक परिवार किस तरह से अवैध संबंध के कारण दोस्तों उलटफेरी हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग अवैध संबंध से बचिए। दोस्तों आज की कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस कहानी का सुनाने का मकसद किसी का भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आप लोग को जागरूक करना था, सतर्क करना था कि इस तरह से घटना से आप लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।